नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 में हमने 1 से 5 पाठ को समझ लिया, जान लिया और स्वाध्याय पोथी की पूर्ति भी कर ली। तो अब आज से हम वीडियो में हम आज नया पाठ सीखेंगे सुबह, है ना विद्यार्थी मित्रों। सुबह नाम ही बहुत अच्छा है सुबह का। तो यहाँ पर हम देखें कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। हम छोटे थे तब से हमें पोलियो के डोज पिलाए गए थे, है ना। जैसे 6 महीने के बाद पोलियो पिलाया जाता है। अगर पोलियो न पिलाया जाए तो हम अगर छोटे हो बच्चे हो तो उसे कुछ शारीरिक कमी शरीर में हो सकती है। उसी प्रकार तो विद्यार्थी मित्रों, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो सकते। विकलांग यानी આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો अपंग, बराबर। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। એટલે अपंग થવા માટે कोई हाथ पग में कोई खोड़खापण न आवे, इसके लिए बच्चों को यह पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। इसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। हाँ, तो इस जो ये घटना दी गई है इस सुबह में, जो पोलियो से पीड़ित है, विकलांग है यानी अपंग है बालिका जिसका नाम है रेशमा, वो अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि और शक्ति से और साहस से, हिम्मत से वो काम लेती है। और उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में, जो इसका इरादा होता है उसमें कभी भी बाधा नहीं आती, यानी कभी भी उसमें बीच में नहीं आती। इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। अब हम पूरी कहानी को समझेंगे विद्यार्थी मित्रों, तो हमें पता चलेगा कि इस कहानी में क्या कहा गया। ये तो है हमारा शॉर्ट आउट भाग। यहाँ से हम शुरू करें। पहला पाठ हमारा पहला पैराग्राफ है। पहले हम थोड़ा जो है उसे हम लिख ले विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद हम जो हम समझ ले पहला पैराग्राफ। सुबह सुबह पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ लेंगे और दूसरा और तीसरा पैराग्राफ साथ में पढ़ लेंगे और फिर समझाएंगे। और पढ़े कैसे जाता है हिंदी में वो भी आप समझ लेना। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगी। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहराते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। यहाँ तक हम 3 पैराग्राफ को पहले समझ ले विद्यार्थी मित्रों। तो सुबह सुबह में रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई के काम में व्यस्त यानी जुड़ चुके हैं। व्यस्त यानी काम में लगे हुए। यहाँ एक शब्द आएगा व्यस्त, जो क्या होगा उसका अर्थ है जो व्यस्त यानी सफाई के काम में लग गए हुए हैं। अब कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। कोई सामान को साफ झाड़ना यानी साफ करना झाड़ रहा है, अथवा तो कोई मकड़ी એટલે આપણે કરોડિયો એના જાળા બાંધેલા હોય तो मकड़ी के जाले को उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जो रेशमा लड़की है उसकी बात पूरी कहानी में बताई गई है। तो अरे सोचा, जरूर आज कोई खास बात। इस बारे क्या सोचा कि जरूर आज कोई खास बात है, यानी क्या है, घर की साफ सफाई हो रही है। दूसरा पैराग्राफ, माँ आज कोई खास बात है। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ आज कोई खास बात है क्या? घर की साफ सफाई हो रही है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट गए। सब उठ गए और घर की सफाई में लग जाते हैं, तो कोई खास बात है क्या? रेशमा ने उत्सुकता यानी जिज्ञासा, दूसरा शब्द अगर हम देखें तो खास यानी विशेष, खास बात है यानी विशेष बात है, अथवा तीव्र इच्छा, जिज्ञासा यानी तीव्र इच्छा अथवा तो अधीरता से पूछा। गुजराती में जिज्ञासा अथवा तो तीव्र इच्छा अथवा तो अधीरता से पूछा।
हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। माँ जवाब देती है रेशमा को कि बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, त्योहार के दिन आ रहे। भूल गई क्या तुम? भूल गई क्या तुम? पहले से ही साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएँ। अगर पहले से ही साफ़ सफाई हो जाए तो त्यौहार का आनंद है वो हम अच्छी तरह से ले सके, फिर कोई चिंता ही नहीं साफ़ सफाई की, व्यवस्थित हम कर ले तो। अब माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए, यानी प्यार से रेशमा के गाल पर हाथ को सहलाते हुए कहा, पहले से सफाई हो जाए तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पैराग्राफ, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। यहाँ हमारे शब्द आए ना, उसे हम ले कर दे उत्सुकता ना, खास बात तो विशेष बात है ना विद्यार्थी मित्र। तो त्योहार यानी पर्व, अथवा तो दूसरा अर्थ हम देखें तो त्योहार का पर्व अथवा तो उत्सव है। अब ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताऊँ माँ। अब रेशमा क्या बोल, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ माँ, पर माँ आपने तो मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, ऐसा रेशमा अपनी माँ से पूछती है। अब हम आगे का पैराग्राफ ले लें। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। अब ये पैराग्राफ आए हम विद्यार्थी मित्र समझ लेंगे। अच्छा तो तुम नहा धो के पहले तैयार हो जाओ, फिर बताओ, फिर तुम बताओ कि बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा मैं आपकी बहुत सी मदद करना चाहती हूँ, रेशमा ने रुआए स्वर में कहा। अब जो है रेशमा बोलती है कि पहले, उसकी माँ बोलती है कि तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, फिर मैं बताऊँगी कि तुम मेरी क्या मदद करनी है। माँ ने उससे कहा रेशमा रुआए स्वर यानी कौन से स्वर की बात बताई गई है, तो रुआए यानी रोने जैसे आवाज़ से जो है स्वर में बोली। मदद तो स्वर में इसने ये कहा मैं भी मदद तो करना चाहती थी। मदद तो माँ बोल रही, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच कर रखे, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को ऊपर के मैंने तुम्हारे कई काम सौंप ढूंढ के रखे हैं, पहले तुम नहा धो के तैयार कर लो, नाश्ता कर लो, और फिर पहले वाली साइकिल कुर्सी को बैठा दिया और रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेल और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे, जो घुटनों से नीचे है तो घुटनों से नीचे, जब रेशमा 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। 5 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था और उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। धकेलना यानी जो यहाँ शब्द होगा धकेलना तो आगे बढ़ाना, ये रहा हमारा धकेलना। दैनिक यानी दिन के अथवा तो रोज के जो काम है वो। अब तेज बुखार था, दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों में नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए थे। अब क्या हुआ था, उसे घुटनों में उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं करती है। वो अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वो बेजान होना, बेजान का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होगा, निर्जीव, जिनमें कोई हरकत ही नहीं कर सकता, निर्जीव हो जाना। तो उसके दोनों पैर है वो क्या होते हैं, जिसमें बेजान हो जाते, कोई हरकत ही नहीं करते। बहुत इलाज करवा पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। जान का अर्थ क्या होता है, प्राण यानी चेतना नहीं आई। अब उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, शुरू में तो उसे बहुत दूसरों की सहायता कर ली, परंतु अब वो 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं, 11 वर्ष की हो चुकी है और वो अपना कार्य स्वयं यानी खुद कर लेती है। वो अपने परिवार यानी कुटुंब पर निर्भर, अपने काम पर निर्भर रहना यानी भरोसा रखना, आधार रखना नहीं चाहती अपने परिवार अथवा तो कुटुंब। वो अपना काम खुद कर लेना चाहती थी, है ना विद्यार्थी। तो अगले वीडियो में हम अगले पाठ की चर्चा करेंगे, है ना विद्यार्थी।